तो आपको बता दें, जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी, एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें, अनंतनाग में जिस तरीके से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, 3 अफसर शहीद हो गए, एक जवान भी शहीद हुआ, 2 मुठभेड़ हुई थी और इस बीच लगातार एनकाउंटर जारी है। अनंतनाग में एनकाउंटर लगातार जारी है। आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जो पिछले कई दिनों से लगातार लिया जा रहा था, और इसी दौरान जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस दौरान आतंकियों ने जब सुरक्षा बल पर फायरिंग की, उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 अफसर शहीद हो गए, एक जवान भी शहीद हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी लगातार आतंक के खिलाफ जो एक्शन है, जो ऑपरेशन है, सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है, और इस बीच आतंक के खिलाफ लड़ते हुए 3 अफसर शहीद हो गए, जबकि एक जवान ने भी अपनी शहादत दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में बजरंग दल का आज प्रदर्शन है। बजरंग दल आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जानकारी ये कि बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन किया गया था, हाथों में कैंडल लेकर और पोस्टर लेकर ये विरोध जाहिर कर रहे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से आपको बता दें, एनकाउंटर में कई पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं, और पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बार बार बेनकाब हो रहा है कि कैसे वो आतंकी साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है, और उसी को लेकर ये दरअसल जो विरोध प्रदर्शन था बजरंग दल की तरफ से वो किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में, दरअसल एनकाउंटर के दौरान 3 जो अफसर थे वो शहीद हो गए, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ है। लेकिन लगातार ऑपरेशन जारी है, लगातार ऑपरेशन जारी है आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर 3 अफसर शहीद हो गए हैं। अनंतनाग में 3 अफसर शहीद हुए हैं, और आतंक के खिलाफ जो एक्शन है सुरक्षा बलों का वो लगातार जारी है। 3 अफसरों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुन चुनकर आतंक के खिलाफ जवाब दिया जाएगा। 2 मुठभेड़ हुई थी, और इन दोनों मुठभेड़ों में 3 अफसर शहीद हो गए। मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अनंतनाग में यह एनकाउंटर शुरू हुआ था, और उसके बाद आतंक के खिलाफ लड़ते हुए 3 अफसरों ने अपनी शहादत दे दी। बलिदान के खिलाफ लगातार, बलिदान को लेकर लगातार ये जो एक्शन है वो चल रहा है, ऑपरेशन लगातार जारी है सुरक्षा बलों की तरफ से। और इस बीच आपको बता दें, बड़गांव में शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बड़गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, शहीद डीएसपी का शरीर पहुंचा। जो तमाम लोग थे उनकी आंखें नम थी, लेकिन फख्र से सीना चौड़ा भी कि किस तरीके से डीएसपी आतंक के खिलाफ लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। राजौरी और अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर में सेना के 3 जांबाज अफसर और 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि सेना ने 2 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया है। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो चुका है, जबकि अनंतनाग में अमन के दुश्मनों के खिलाफ प्रचंड प्रहार जारी है। आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर में बजरंग दल ने आतंकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सुरक्षा बलों ने भी साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा। अब आर्या पार की लड़ाई होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान का नफसोनबूत खत्म होने जाना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चलाई जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।
घात लगाए बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट किया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस एनकाउंटर में मां भारती के 3 लाल शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और राइफलमैन रवि शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जवानों का ये बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। शूरवीरों के बलिदान का बदला जल्द लिया जाएगा। सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे जवान, चाहे वो सुरक्षा बल, चाहे पुलिस से हों, चाहे आर्मी से हों, अपनी जान पर खेल करके हमेशा से हम सीमाओं की रक्षा की है। कश्मीर में आतंकवाद का अंत हो चुका है, लेकिन इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो बहुत दुख का विषय है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जल्दी ही इन घुसपैठियों को मार गिराया जाएगा। राजौरी में एनकाउंटर के दौरान राइफलमैन रवि शहीद हुए थे। राजौरी और पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने 2023 में अब तक 26 आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। मुठभेड़ में 10 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। बारामूला में लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए हैं। अनंतनाग में भी 3 आतंकियों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में सेना के जवान समेत 3 घायल हुए थे। उरी में एक संदिग्ध से 2 ग्रेनेड भी बरामद किया गया था, जिसके बाद से सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद थे। राजौरी में आतंकियों की बड़ी साजिश थी, जिसे कामयाब नहीं होने दिया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना के अफसर छानबीन में लगे हैं कि किन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। पहला टेररिस्ट पहले ही रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी। और दूसरा टेररिस्ट सुबह कांटेक्ट करीबन 10 बजे शुरू हुआ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जब ऑपरेशन लॉन्च किए गए तो दूसरे टेररिस्ट को भी मार दिया गया। और इस ऑपरेशंस में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट, उनके साथ 2 AK-47, भारी मात्रा में युद्ध का सामान और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोर्स का भी रिकवरी कर दिया गया। राजौरी एनकाउंटर के दौरान आर्मी के डॉगी कैंट ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर अपने हैंडलर को बचाया और खुद शहीद हो गया। जवानों ने कैंट को सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। अब जिस तरह से सेना आतंक के खिलाफ प्रहार कर रही है, उसने पाकिस्तान को नई तरकीब अपनाने पर मजबूर कर दिया है। नापाक आतंकी अब नेपाल और पंजाब के रास्ते देश में दहशतगर्दी की साजिश रच रहे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। जाहिर है भारतीय सेना आतंक के सर्वनाश के लिए कमर कस चुकी है। जब तक एक भी आतंकी जिंदा है, सुरक्षा बल नहीं थमने वाले। पाकिस्तान की कोई भी नापाक साजिश भारतीय सेना के रहते सफल नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।